हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कवर करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू a, x, a, y, b, x, b, y, फाइंड a एंड b। अब यहाँ पे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 सेट्स का। कौन कौन से अभी आपको वो कौन कौन से सेट्स हैं ये निकालने हैं आपको, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं। फिर उसमें मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, ये कहाँ है? तो ये है आपका, हाँ, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है और ए और बी आपको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था x, y के फॉर्म में रिलेशन होता है, और x जो होता है वो a से बिलोंग करता है और y जो होता है वो b से बिलोंग करता है। तो अब a से कौन कौन से बिलोंग करेंगे? a b b, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a। अब मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एक एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, ऑर्डर पेयर बनाया जाता है, यानी कि ये कंप्लीट एक सेट बन जाएगा। अब ए है 2 है तो एक ही बार लिखेंगे हम, और फिर बी तो बी, ए कॉमा बी हमारा ये ए सेट आ गया। और बी जो है आपका b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि मैंने आपको बताया था x, y होता है, x जो होता है वो a से बिलोंग करता है और y जो होता है y b से बिलोंग करता है। तो y यहाँ पे क्या है? x y, यानी कि x y, बस x, y आपका b सेट हो गया। सिंपल, बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड b इज इक्वल्स टू, हम लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू 1, 2 और b इज इक्वल्स टू क्या है? 1, 2, 3, 4। और C और D दिया हुआ है आपका। C है आपका 5, 6, D है आपका 5, 6, 7, 8। सॉरी, 5, 6, 7, 8 है। और इसका फर्स्ट है इसका A, आपको वेरीफाई करना है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन क्या? इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो ये है आपका। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? A B इंटरसेक्शन C निकालना होगा, और A क्रॉस B और A क्रॉस C करना होगा, और जो इसका इंटरसेक्शन आएगा उससे करना पड़ेगा। अब इन दोनों के इक्वल सेम करना है, यानी कि इक्वल आपको करना है। तो अब A क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जो कॉमन है वही तो, यहाँ पे कॉमन 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, यानी कि ये 5 आ जाएगा, 5 आ गया इज इक्वल्स टू, अब ए क्रॉस बी निकालेंगे आप तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी 1,1, फिर उसके बाद 1,2, फिर उसके बाद 1,3, 1,4, 1,5, 1,5 नहीं है, 2,1 है इसके बाद, अब 2 का लेंगे ना, आप 1 से तो ले चुके ऑर्डर पेयर, और फिर अब 2 से लेंगे, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, ये आपका आ गया क्या, अभी ए क्रॉस बी आया, अब ए क्रॉस सी निकालना है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए क्रॉस सी यानी कि 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, जब तक आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक ये आपका, तब ये गलत माना जाएगा, तो ठीक है। अब यहाँ अब ए इंटू बी करेंगे आप, तो आपको क्या होगा, ए क्रॉस 5, अब ए क्रॉस 5 सबसे पहले आप इधर सॉल्व करिए, अब इधर जब आप सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 1,5 और 1,6 है, 1,5 नहीं है, ना ही 1,6 है, ना ही 2,5 है, 2,5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है ही नहीं, सॉरी मैंने ये गलती से कर दिया, ये यहीं पे सेट ये खत्म हो जाता है, तो अब 2,5 और 2,6 यानी कि इधर तो 5 आ गया, और जब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपका इधर भी 5 आ जाएगा, यानी कि 5 इक्वल्स टू 5, तो ये आपका वेरीफाई हो चुका। अब हम सेकेंड देखेंगे, इसका सेकेंड वाला, सेकेंड है सेकेंड है इसका ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी आपको निकालना है, निकालना नहीं है, ये प्रूफ करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, ए क्रॉस सी हम पहले भी निकाले हैं, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, ये है आपका, तो ये आपका क्या है, ए क्रॉस सी, अब ए क्रॉस बी क्रॉस डी निकालना है, क्रॉस 1 को लेके 5 6 7 8 करना है, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,8, ठीक है। और फिर अब 2 को लेके ऐसे 3 को, ऐसे 4 को, टू कॉमा 6, 2,7, 2,8, अब 3 को लेके 3,5, 3,6, 3,7, 3,7, 3,8, ठीक है, तो 5 6 7 8, अब
अब हो चुका अब 4 को लेके 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। अब देखिए ये सब टाइम टेकन है लेकिन ये इजी है, तो आपको बस टाइम ले रहा है, तो आप हर एक दिन अगर एक एक भी एक्सरसाइज कवर करेंगे तो भी आप हाई स्कोर कर सकते हैं। तो अब B क्रॉस D आ चुका और A क्रॉस C आ चुका। अब ये देखना है क्या ये सबसेट है, वेरीफाई आपको कराना है। 1,5 यहाँ पे 1,5 है, 1,6 1,6 है, यानी कि ये आधा है, यानी कि सबसेट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब 2,5 2,5 2,6 यानी कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, ये भी हम वेरीफाई कर चुके हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, अब इसका थर्ड नहीं है, सॉरी, एट नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, लेट A इज इक्वल्स टू 1,2 और B इज इक्वल्स टू 3,4। लिख लेते हैं हम। A इज इक्वल्स टू 1,2 और B इज इक्वल्स टू 3,4। सिंपल। तो कहाँ, हाँ, अब राइट A क्रॉस B आपको लिखना है, और हाउ मैनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। अब जैसे कि A क्रॉस B निकालना और A क्रॉस B के कितने सबसेट बन सकते हैं और उन सारे सबसेट को आपको लिखना है। तो ठीक है, अब इसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। 1,3 1,4 2,3 2, तो यह क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैंने बताया था कि अगर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं ये निकालने के लिए, फाइंड आउट आपको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब यहाँ पे सेट का कौन सा, अब A क्रॉस B है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो अब n की जगह पे आप 4 पुट करेंगे। 2 का 4 क्या होता है, 16। तब 16 टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे, और आपको वो सबसेट बनाने हैं। तब ये अगर मैं करवाऊँगा तो ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा, और मैं चाह नहीं रहा हूँ कि यह ज़्यादा हो। और आप जो हैं वो इन 16 सबसेट्स को आप राइट करिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है, नंबर क्वेश्चन, लेट A and B be two sets such that n of A is equals to 3 and n of B is equals to 2। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। एंड क्या, और फिर इफ अगर x, 1 y, 2 z, 1
आर इन ए क्रॉस बी। x, 1 और फिर y, 2 और फिर z, 1 आर इन, यानी कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये बस इतने ही नहीं है, इतने ही एलिमेंट्स नहीं है, ये इतने, उनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं आपके। तो अब वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, फाइंड a एंड b। अब x, y और z ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और आपको a और b फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए, अब मैंने आपको बताया था x, y के फॉर्म में होते हैं और x बिलोंग्स टू a एंड b, y बिलोंग्स टू b। तब a, यहाँ पे x क्या है, x है, y है और z है, ये किससे बिलोंग करेंगे, नंबर ऑफ a से। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x, y, z। अब आप सोचेंगे जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को 6 एलिमेंट्स दिए हैं तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। अगर ये नहीं देता तो हमें मालूम कैसे चलता कि z भी है इसका एक एलिमेंट। तो आप बोलेंगे सच कैसे, लेकिन इसी वजह से पहले ही दे दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल्स टू 3 सॉरी। तो यानी कि उसमें 3 ही एलिमेंट्स है, 3 आपको मिल गया, यानी कि इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये आपका ए सेट बन जाएगा। और बी यानी कि y 1 है, 2 है, 1 है, तो 1 और 2 हो जाएंगे। और फिर यही बात कि यहाँ पे और भी हो सकते हैं, इसी यहाँ पे दिया भी हुआ है n ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 ही एलिमेंट्स रहेंगे, यानी कि 1 और 2। अब इस तरीके से आप a और b दोनों सेट्स को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। Question. The Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. तो अब ये बोल रहा है नहीं, अब मैंने ये बताया था, अब A क्रॉस B, अब B और A सेम ही है तो वो बात अलग है। लेकिन आप नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस A को आप राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इन A एंड नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इन B। B को आप क्या है, A ही है, तो n ऑफ A क्रॉस मल्टीप्लाई है ये n ऑफ A, B की जगह यहाँ पे A ही है तो A ही लिखेंगे हम। तो अब ये 9, अब n ऑफ A को हम लेट कर लेते हैं x, तो x इंटू x इज इक्वल्स टू 9, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये 9, यानी कि x इज इक्वल्स टू, बात क्लियर है। हाँ, तो अब x इज इक्वल टू 3 आ चुका है, x इज इक्वल टू 3 आ चुका है। तो अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइंड आउट हो चुके हैं। और फिर से जो है ये A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट्स को दिया हुआ है। अब x यानी को हम किसको लेट किए थे, नंबर n ऑफ A को, n ऑफ A इज इक्वल्स टू 3 आ चुका है। अब A क्रॉस A के कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं, -1, 0, एक सेकेंड, और 0, 1। मैंने आपको बताया था कि x बिलोंग्स टू A
एंड y बिलोंग्स टू b। हाँ, y बिलोंग्स टू b। अब a बिलोंग करेंगे a में, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 और 0, यानी कि -1, 0, ये आपको सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 3। अब यहाँ पे एक एलिमेंट मिसिंग है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, नोटिस करिए एक बात कि a क्रॉस a ही है, यानी कि एक ही एलिमेंट को a से, यानी कि सेम एलिमेंट्स है, यानी कि y भी a में बिलोंग करेगा। जब b a है तो b इज इक्वल्स टू a है, जब y b में बिलोंग करेगा तब a में भी बिलोंग करेगा। तो a में जब बिलोंग करेगा तो 0 आपका, सॉरी मैंने उस समय मिस्टेक कर दिया, हाँ 0। और फिर 0 और 1 बिलोंग करेंगे, तो 0 मैंने पहले ही लिखा हुआ है और 1 तब आ जाएगा आपका, बस सिंपल है। तब a सेट भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको रिमेनिंग भी करने हैं, यानी कि अब a क्रॉस a है, a क्रॉस a है, तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। आप तब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट अब a इज इक्वल्स टू -1, 0 और 1। तो a क्रॉस a इज इक्वल्स टू, एंड a इज इक्वल्स टू तो अब -1 को लेंगे, -1 के साथ 0 को लेंगे, 0 के साथ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, -1 को सबके साथ लेंगे, ठीक है। और फिर -1, 0 कॉमा -1, 1 0, -1 और 0, 0। और फिर अब 0, 1 हो जाएगा। तो अब 1 को लेके इन तीनों के साथ 1, -1, 1, 0, 1, ठीक है। अब a क्रॉस a आपके, अब इसमें से रिमेनिंग कौन से हो गए, जो आपको एलिमेंट्स दिए हैं वो उसमें से हटा दीजिए। कौन से दिए थे, -1, 0 और 0, 1। -1, 0 ये वाला एलिमेंट आपको दिया था, और 0, 1, तो 0, 1, और ये तब सेट वाला हट जाएगा। बस, तो इतने आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए, -1, -1, -1, -1, और 0, -1, 0, 0, 1, -1, एक सेकेंड, और 1, 0, 1, 1। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है, और तो ये वीडियो छोटा हो जाएगा। इसी से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी जोड़ लेते हैं, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2। तो अब देखिए, तो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसी वजह से, और तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।